सुनो, ये कहानी है भगवान विष्णु की, जिन्होंने एक सामान्य गांव के गरीब निवासियों की मदद की और उन्हें एक महत्वपूर्ण पाठ सिखाया। विष्णु भगवान की कृपा और दया से भरी यह कथा गांव के एक गरीब लड़के रामू पर आधारित है। गांव की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी और लोग अपनी रोजी रोटी के लिए संघर्ष कर रहे थे। रामू भी अपने माता पिता के साथ मिलकर कठिनाइयों का सामना कर रहा था। एक दिन गांव में एक बड़ा संकट आया। गांव के लोग जीवन की बुनाई के लिए अच्छे धागे की खोज में बहुत परेशान थे। उनके पास केवल एक ही धागा बचा था और वह भी किसी ने गांव के बाहर फेंक दिया था। लोग संकट में डूबे हुए थे और रामू ने देखा कि उनके माता पिता का मन बहुत ही चिंतित हो रहा था। रामू ने सोचा कि वह कुछ कर सकता है और उसने अपने माता पिता से वो धागा मांगा जिसका वे इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। उन्होंने सोचा कि वह इस धागे का सबसे अच्छा जगह ढूंढ कर आएगा। उसने अपने आदर्श भगवान विष्णु का ध्यान किया और तय किया कि वह ये काम करेगा। रात के समय रामू गांव के बाहर के जंगल में गया, जहां पर विष्णु भगवान का एक पवित्र मंदिर था। वह वहीं गया और भगवान विष्णु के समक्ष अपनी आवश्यकता का आभास किया। भगवान विष्णु ने रामू के आदर्श को सुना और उसे एक स्वप्न दिखाया। स्वप्न में भगवान विष्णु ने रामू को एक बड़े सुंदर और अनमोल धागे की खोज करने के लिए मार्गदर्शन दिया। रामू ने स्वप्न को समझा और सुबह ही वह धागे की खोज में निकल पड़ा। रामू की माता ने उसे खोजते हुए देखा और उसके परिश्रम की प्रशंसा की। उन्होंने उसे धागा मिल गया और गांव के लोगों ने उसे उपयोग किया और बुनाई की कला में माहिर हो गए। इससे गांव की आर्थिक स्थिति सुधार गई और लोग खुश रहने लगे। रामू का ये कर्म उसे भगवान विष्णु की आशीर्वाद से मिला था और उसने देखा कि भगवान की कृपा और आशीर्वाद हमेशा उसके साथ था। वह समझ गया कि भगवान की प्रेम और सेवा करने से ही हम अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। रामू ने भगवान विष्णु का आभार भरपूर रूप से किया और वह अपने जीवन में उनके मार्गदर्शन के अनुसार चलता रहा। वह दूसरों की मदद करने के लिए भी सदैव तैयार रहा और अपने साथी गांव वालों को भी इस मार्ग पर आगाह किया। इससे गांव की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ और लोग एक साथ मिलकर खुशी खुशी जीने लगे। इस कथा से हमें ये सीखने को मिलता है कि भगवान की कृपा हमें उनके मार्ग पर चलने की दिशा में मदद कर सकती है। हमें ध्यान देना चाहिए कि हम दूसरों की मदद करने का भी प्रयास करें और समाज को समृद्धि और सामाजिक उन्नति की दिशा में आगाह करें। इसके रूप में हम भगवान के आशीर्वाद को प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं।